तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है वो कोशिश कर रहा था ताकि वो तीनों कोर्स को आपस में फ्यूज कर सके और वहां पर वो काफी सारी टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं कि हमारा वैंग लिन अंदर बैठा वहां पर अंडरवर्ल्ड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और तीनों कोर्स को फ्यूज कर रहा था। इसी वजह से आसपास का जो ग्राउंड होता है फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि उसके साथ जो लड़की है उसने बाहर वहां पर एक गार्डन लगा रखा था जहां पर उसने बहुत सारे फूल पौधे लगाए होते हैं, लेकिन वहां पर भी ठंड जो होती है काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो वो कहती है कि शुक्र है मेरे पास यहाँ पर ये स्टोन फॉर्मेशन है, इस स्टोन फॉर्मेशन की वजह से ये पौधे अभी भी यहाँ पर फल फूल रहे हैं, वरना यहाँ पर इस कोल्ड एनर्जी की वजह से जो कब के मर गए होते। और इसी के साथ उसे वहां पर एक झटका लगता है। जैसे उसे झटका लगता है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती है वो अपने आसपास देखती है तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसका पूरे का पूरा गार्डन बर्बाद हो चुका होता है। वहां पर गार्डन का नामो निशान नहीं होता और वो रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस कमीने ने ये सब कुछ किया है। वो कमीना अंदर बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा है। उसकी कल्टीवेशन की वजह से लगता है कि वो फेल हो गया, अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका हुआ और इस एक्सप्लोजन की वजह से कोल्डनेस इतनी बढ़ गई कि मेरे सारे के सारे जो गार्डन के पौधे थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वो गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि उसने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर कई महीनों से यहाँ पर बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही हूँ और कभी अंदर नहीं गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली मुझे अंदर चल के देखना चाहिए, मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो अंदर बैठकर कौन सी इवल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे वहां पर केव में अंदर की तरफ पहुंचते तो वहां पर इवल बॉस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि हमारा वैंग लिन जो होता है वो तीनों कोर्स को फ्यूज करने के चक्कर में वहां पर बेहोश हो जाता है क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। तो हमारे वैंग लिन के बेहोश होने का फायदा उठाकर इवल बॉस जूली जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है और उसकी बॉडी को डिवावर करने की कोशिश करता है। तो वो उसे कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर मौका मिल गया, मैं तुम्हारी बॉडी को डिवावर कर जाऊंगा। मैं तो कब से इसी मौके की ताक में था कि कब यहाँ पर मुझे एक मौका मिले और मैं यहाँ पर तुम्हें डिवावर कर दूंगा और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊं। कभी मैं नेशनल सोल स्टेज का एक मास्टर हुआ करता था और तुमने यहाँ पर मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। वैंग लिन बेचारा वहां पर बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है, उसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि वो यहाँ पर अपने आप को उससे बचा सके। इसी के साथ इवल बॉस जो होता है बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लड़की अब यहाँ पर वक्त आ चुका है, मुझे पता था कि तुम कभी भी यहाँ पर तीनों कोर्स को आपस में मर्ज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं चुपचाप यहाँ पर बैठकर वेट कर रहा था और वो अपना हाथ उठाता है अपने पंजे के साथ जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर पहुंच जाती है और उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम डीमन कहीं के यहाँ पर से दूर हटो, तुम कहां पर से आए हो। इसके साथ ही वो इवल स्पिरिट यानी जूली उसे कहता है कि लड़की मैं तुम्हें भी यहाँ पर खाने वाला हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल को डिवावर करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पर वैंग लिन के साथ निमट लूं, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी बारी आएगी, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। और इसी के साथ वो फिर से आगे बढ़ता है। तो जूली जो होता है वहां पर उस लड़की को इग्नोर करते हुए हमारे वैंग लिन की बॉडी को डिवावर करने की कोशिश करता है। जैसे वो अपना मुंह खोलकर उसको डिवावर करने लगता है उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि यहाँ पर हुआ क्या, ये इवल गोस्ट जो था ये यहाँ पर वैंग लिन की बॉडी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इसी की बॉडी जो है वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है और ऊपर से उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। वो जोर जोर चिल्ला रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम कमीने कहीं के, तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो वैंग लिन से चिल्लाकर कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्या घटिया हरकत की, तुमने यहाँ पर मुझे सोल्स के जरिए से मेरी बॉडी के अंदर अपनी छाप छोड़ दी है, यानी कि तुमने अपनी सोल का टुकड़ा मेरी बॉडी के अंदर छोड़ दिया हुआ है। तुम्हारी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। इसका मतलब यह है कि मैं चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाऊं, चाहे मैं यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज लेवल पर ही क्यों ना पहुंच जाऊं, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल से नहीं निकल सकता और ना ही मैं कभी तुम्हें मार सकता हूं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और मैं यहाँ पर तुम्हारे जाल में फंस गया। और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन जो होता है अभी वहां पर बेहोश होता है और साथ ही दिखाते हैं कि जूली की पूरी कॉन्शियसनेस होती है वैंग लिन एब्जॉर्ब कर जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर काफी सारी कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है। और जूली जो होता है वो इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी बॉडी जो होती है उसकी सोल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है और उसके बाद वो लड़की जो होती है हमारे वैंग लिन को उठाकर वापस केव के अंदर ले आती है और उसे बिस्तर के ऊपर लिटाकर उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो बेहोश होता है और सुन नहीं रहा होता। और इसी के साथ ही वो पूरी तरह से उसकी सेवा करती है, उसके लिए पिल्स बनाती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर जो चोटें वगैरह होती है उन सभी को साफ करती है। वो कहती है कि हालांकि मैंने यहाँ पे इसके लिए कुछ कारास वगैरह बनाए हैं जिसकी मदद से इसे काफी ज्यादा राहत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसे काफी दिन लगने वाले हैं, हो सकता है कि हफ्तों तक किसी तरह बिस्तर के ऊपर पड़ा रहे, ये इतनी जल्दी नहीं उठने वाला। मुझे लगता है कि ये कोर फॉर्मेशन बनाने में नाकाम रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये पहले यहाँ पर सूडो कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन एक असली का कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहा है। और इसी के साथ ही उसके माथे के ऊपर ठंडी पट्टियां भी रख रही होती है, साथ ही साथ वहां पर सोच रही होती है क्या है तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत क्या थी कि अब तुम यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हो। अगर तुम यहाँ पर और कई 100 साल तक भी ट्रेनिंग करते रहो तब भी यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी के साथ ही वहीं पर बातें करते करते वहीं पर उसके पास ही सो जाती है। जब वो सो जाती है उसकी आंख
खुलती है तुम्हारा वैंगलिन वहां पर बिस्तर के ऊपर नहीं होता। वैंगलिन उठ चुका होता है, वो इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम कहां पर चले गए। तुम्हारा वैंगलिन साइड के ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है कि क्या पिछले कुछ दिनों से तुम यहाँ पर मेरा ख्याल रख रही थी, यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में फेल हो गया था, क्या तुम मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आई हो? तो वो कहती है हाँ वो मैं ही थी। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन उसे कहता है लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो वो लड़की उसे कहती है क्योंकि यहाँ पर इस सी ऑफ ज़ूमो के अंदर हम दोनों फंस चुके हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो फिर मेरे जिंदा रहने के चांसेस 0 हैं। मैं अकेले सी ऑफ ज़ूमो को पार करके ना तो वापस जा सकती हूँ ना फिर मैं आगे जा सकती हूँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की ताकि तुम्हें जिंदा रखा जा सके। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ ऐसी ही बात है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी फॉरबिडन इवल स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारी ठंड बढ़ती जा रही है, लगता है कि तुम यहाँ पर किसी जिन एनर्जी वाली टेक्निक को मास्टर कर रहे हो। फिर साथ ही वहां पर अंदर ही अंदर सोच रही होती है अगर यहाँ पर जिन एनर्जी की टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है और पिछले कई महीनों से यहाँ पर बैठा हुआ बंद कमरे के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है और इसने यहाँ पर किसी लड़की को छुआ भी नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि ये कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में फेल होने के बाद अब यहाँ पर मेरी जिन एनर्जी को लेने की कोशिश करेगा। तो बेचारी सब कुछ सोचने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो? तो वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं सोच रही, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पिल बनाने का वादा किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अपनी बॉडी तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी लेकिन अपनी बॉडी तुम्हें नहीं दूंगी। तो इसी के साथ हमारा वैंगलिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई। और फिर साथ ही हमारी वैंगलिन की नजर वहां पर उस स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर पड़ती है। वो स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है ये तो ड्रैगन की बोन है जिसे तुम यहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन बनाकर बैठी हुई हो। तो वो कहती है हाँ ये ड्रैगन की ही बोन है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि इसके अंदर से ये ब्लू कलर का ऑरा कैसे निकल रहा है और इसका कलर ब्लू ब्लू क्यों है? तो इसी के साथ वो लड़की उसे बताती है लगता है कि तुम्हें ड्रैगन की कोर के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक ड्रैगन जो होता है ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है, उसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा जहर होता है जहां तक कि उसकी हड्डियां भी जहरीली हो चुकी होती हैं और मैंने यहाँ पर उसकी एक बोन को फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर यूज किया हुआ है और इसी वजह से इसकी हड्डी जो है उसका कलर यहाँ पर ब्लू है क्योंकि इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर पॉइजन है। हमारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद उसे यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू मिलता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो कैसे उन तीनों कोर्स को आपस में फ्यूज कर सकता है। उसे यहाँ पर यह पता चलता है कि अगर उसे यहाँ पर तीनों कोर्स जो कि आइस से बनी हुई हैं उनको यहाँ पर मर्ज करना है तो उसके लिए उसे अपनी पूरी बॉडी को ही आइस बनाना होगा, तब जाकर वो तीनों कोर्स को बड़ी आसानी के साथ मर्ज कर पाएगा। जिस तरह एक ड्रैगन की बॉडी के अंदर पॉइजन और पॉइजन उसकी हड्डियों तक यानी कि उसकी पूरी हड्डियों के अंदर भी पॉइजन होता है और पॉइजन जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह से हमारा वैंगलिन अब यहाँ पर तीनों कोर्स को मर्ज करने के लिए एक नया आइडिया लगाता है और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है उसी कॉप्स वैली के डीप एरिया में चला जाता है जहां पर 14th वैली होती है जिसकी गहराई में वो टनलिंग गार्ड को यूज करते हुए अंडरग्राउंड चला जाता है। वो मिट्टी के नीचे कई हजार मीटर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वहां पर बहुत सारी कोल्ड जिन एनर्जी होती है। उस जिन एनर्जी की वजह से वो अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट करता है और अपनी पूरी बॉडी को वहां पर आइस के अंदर कवर कर देता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब फाइनली यहाँ पर मैं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर तीनों आईसी कोर्स हैं और आईसी कोर्स के लिए अगर मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पर तीनों को बड़ी आसानी से मर्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड से चीजें फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।